हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज। कहते हैं कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टूगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। कहते हैं दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं बट लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है। इफ़ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, और बचा हुआ काम 2 दिन और बाद ख़त्म होता है, यानी कि ए उसे करता है 2 दिन और जो बच गया हो काम जब बी छोड़ के चला जाता है। देन बी एलोन कुड डू द वर्क इन। तो बताओ अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए ए और बी 3 दिन में काम को ख़त्म करते हैं और बी 2 दिन काम करके छोड़ देता है। तो हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। तो हम ये कह सकते हैं टोटल वर्क जो होगा वह कितना होगा, 6। अब ए और बी दोनों मिलके इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 6 काम को 3 डेज में पूरा करते हैं। तो जहाँ से हम पर डे का यूनिट वर्क निकाल लेंगे, यानी कि 2 यूनिट्स करते हैं वह पर डे। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला है कि दे स्टार्ट वर्क टूगेदर, दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। कहते हैं दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों काम को स्टार्ट करते हैं, तो ए प्लस बी 2 दिन काम करते हैं फिर बी छोड़ के चला जाता है। तो जहाँ से ए प्लस बी का 2 डे वर्क निकालेंगे हम, जो होगा अगर एक दिन का 2 यूनिट है तो 2 डेज़ का कितना होगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 यूनिट्स। ठीक है, अब 2 दिन में काम हो गया 4 यूनिट। टोटल काम था कितना, 6। तो हम जहाँ से रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 6 टोटल था, 4 हो गया है तो बच गया कितना, 2 यूनिट काम बच गया। ठीक है, अब कहते हैं ये जो काम बचा है इसको 2 दिन और लगते हैं होने में। अब बी ने छोड़ दिया तो इसे करेगा कौन, ए। तो जहाँ से हम ए का पर डे वर्क निकाल लेंगे। टोटल काम बचा है 2 और डे भी लग रहे हैं 2, तो 2/2 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 यूनिट्स पर डे ए का वर्क। ठीक है, अब हमने बी का पर डे का वर्क निकालना है। तो बी का पर डे का वर्क निकालने के लिए हमें ए प्लस बी के पर डे वर्क में से ए के पर डे वर्क को बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ए प्लस बी का पर डे वर्क था 2, तो ए का कितना आया 1, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा। बी का पर डे वर्क यानी कि यूनिट वर्क पर डे। अब बी एक दिन में एक काम करता है, तो उन्होंने पूछा है कि बताओ अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम है कितना टोटल, 6। तो बी 6 काम को, अगर एक दिन में एक काम हो रहा है तो 6 डेज में 6 काम होगा, तो 6 डेज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज। कहते हैं कि ए और बी दोनों मिलके काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। ए एलोन टेक्स 6 डेज लेस देन बी एलोन टेक्स। कहते हैं कि बी जितने दिन लगाता है अकेला, ए उससे 6 डेज कम लगाता है। इन हाउ मैनी डेज सी एलोन कंप्लीट द वर्क इफ़ ही इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी। बताओ सी अकेला कितने दिन में काम ख़त्म करेगा अगर उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वह 50% ज़्यादा हो बी से। ठीक है, तो देखिए उन्होंने ये लाइन बोली थी बीच में, ए एलोन टेक्स 6 डेज लेस देन बी एलोन टेक्स। बी जितने दिन लगाएगा ए उससे 6 डेज कम लगाएगा। तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके काम को 4 डेज में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं बी अकेला काम को x डेज में पूरा करेगा। तो बी अगर x में करेगा तो ए के लिए उन्होंने बोला है कि ए 6 डेज कम करेगा लगाएगा बी से। तो बी अगर x लगा रहा है तो ए x - 6 लगाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो।
तो जहाँ से 1/2 टूगेदर मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, 1/2 टूगेदर क्या होगा, 1/a प्लस 1/b। ठीक है, तो जहाँ से 1/2 टूगेदर मिलके जो है काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो 1/4 इक्वल टू 1/a की वैल्यू क्या है x-6 प्लस 1/b, b की वैल्यू क्या है x। ठीक है, तो जहाँ से 1/4 इक्वल हो जाएगा x इंटू 1 होगा तो x आ जाएगा, प्लस x-6 इंटू 1 होगा तो x-6 आ जाएगा, और नीचे x इंटू x-6 आ जाएगा। नेक्स्ट जहाँ से 1/4 इक्वल टू x प्लस x 2x बनेगा, -6, और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब 1 से होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x की, और यह इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 2 8x माइनस 6 इंटू 4 24। तो जहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0, जहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और आप जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x को हमने माना है b का काम, और x-6 होगा a का काम। तो जहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर, अब जहाँ से फैक्टर बनेंगे -12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल होगा 0 के। तो जहाँ से x-12 माइनस 2 इंटू x-12 इक्वल टू 0। तो जहाँ से x की वैल्यू, एक वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 12। अब x की जहाँ पे 2 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, देखिए अगर मैं पहली वैल्यू यूज़ करूँ, यानी कि b अगर काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो a के लिए उन्होंने बोला था b से 6 दिन कम। तो 2 - 6 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, जबकि b2 जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बी काम को कर रहा है 12 डेज़ में, तो ए के लिए उन्होंने बोला था x-6, यानी कि ए 6 आ जाएगा। अब देखिए ए अपना काम 6 डेज़ में पूरा कर रहा है, बी अपना काम 12 डेज़ में पूरा कर रहा है। तो टोटल काम जहाँ से निकल जाएगा 6 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 इंटू 2, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 इंटू 1। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। अब क्वेश्चन में उन्होंने सी के लिए बोला है, और सी के लिए ये बोला था सी की जो एफिशिएंसी है वह 50% ज़्यादा है बी से। तो अगर बी की 1 है तो 1 का 50% कितना होगा, 0.5, यानी कि सी की 1.5 होगी। ठीक है, तो सी का काम कितने दिन में होगा, काम टोटल है 12 और सी की एफिशिएंसी है 1.5, तो 12 बाय 1.5 करेंगे, आ जाएगा 8। तो सी इस काम को 8 डेज़ में पूरा करेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू 75% ऑफ ए जॉब इन 9 डेज एंड बी कैन डू हाफ ऑफ द जॉब इन 8 डेज। कहते हैं कि ए किसी जॉब का 75%, देखिए 75% की वैल्यू क्या होगी, 3/4, यानी कि 4 में से 3 काम अगर 9 डेज़ में हो रहे हैं, यानी कि 3 काम अगर 9 डेज़ में हो रहे हैं, तो 1 काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 3 काम 9 में हो रहे हैं, तो 4 में से 4 काम करवाएंगे, 9 और 3 12 डेज़। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ से कि ए अपना कंप्लीट काम 12 डेज़ में पूरा करेगा, और बी के लिए उन्होंने बोला है बी कैन डू हाफ ऑफ द जॉब, आधा काम 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी से भी पूरा काम करवा लेंगे। अगर आधा काम 8 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 16 डेज़ में पूरा होगा। ठीक है, तो ए और बी का काम आ गया जहाँ से, तो जहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम होगा 48, यानी कि 12 इंटू 4, 16 इंटू 3। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि देन इन हाउ मैनी डेज दे डू हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो पूरा काम कितना है 48, आधा काम कितना होगा 24, तो 24 काम को दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 24/7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 men एंड 1 woman कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कहते हैं कि 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिन में पूरा करती हैं, वाइल 4 women एंड 2 men कैन डू ए वर्क इन 8 डेज।
यद्यपि 4 औरतें, 4 औरतें और 2 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। इफ़ ए मैन गेट्स RS 90 पर डे, कहते हैं कि अगर एक आदमी एक दिन का 90 रुपये हासिल करता हो तो बट वुड बी द वेज पर डे ऑफ ए वुमेन, तो एक वुमेन एक दिन का कितना करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन और वुमेन की। उन्होंने कहा है कि 2 मैन प्लस 1 वुमेन काम को 14 डेज में पूरा करते हैं और सेम काम को 2 मैन प्लस 4 वुमेन 8 डेज में पूरा करते हैं। तो जहाँ से 7 इंटू 2 14 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा। तो जहाँ से 7 इंटू 2 14 मैन प्लस 7 वुमेन, और यह इक्वल होगा 8 मैन प्लस 16 वुमेन के। तो जहाँ से 14 मैन माइनस 8 मैन हो जाएगा और 16 वुमेन माइनस 7 वुमेन हो जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा, 6 मैन आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा 9 वुमेन। तो जहाँ से मैन बाय वुमेन इक्वल हो जाएगा 9/6, यानी कि 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। तो हम ये बता सकते हैं जहाँ से मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वह 3:2 है। ठीक है, अब मैन कमाता है 90 रुपीज़, तो मैन की एफिशिएंसी है 3, तो 3 की वैल्यू है 90। अगर 3 की वैल्यू 90 है तो 2 की वैल्यू पूछा है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए 3 अगर 90 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 90/3 यानी कि 30 के। अगर 1 30 होगा तो 2 क्या होगा, 60। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 60। तो हम ये बता सकते हैं कि एक वुमेन एक दिन का 60 रुपये अर्न करेगी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर 6 मैन और 17 वुमेन, कहते हैं कि जहाँ 6 मैन या फिर 17 वुमेन कैन पेंट ए बॉल, किसी दीवार को पेंट करते हैं 33 डेज में। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच बॉल्स बाय 12 मैन एंड 32 वुमेन वर्किंग एट सेम रेट। तो कहते हैं कि 6 मैन या फिर 17 वुमेन किसी एक बॉल को, एक दीवार को पेंट करते हैं 33 डेज में। तो बताओ 3 बॉल्स, 3 दीवारों को 12 मैन एंड 32 वुमेन सेम रेट से अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में पेंट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी। उसमें क्या करना था, 6 17 और डेज आ गए थे 33, और इसके साथ सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 12 मैन प्लस 32 वुमेन। ठीक है, तो क्या करना था ट्रिक में, 6 इंटू 17 इंटू 33 और डिवाइड क्या करना था, 32 इंटू 6 192 प्लस 12 इंटू 17 204, इन दोनों का सम बन जाएगा 396। अब बॉल दीवार कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई 3 कर देना है, यही होगा आपका राइट आंसर। अब 33 इंटू 12 करोगे तो 396 आ जाएगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 12, तो 17 इंटू 3 होगा 51/2, 51/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 51/2 कितना होगा, 25.5। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 5 डेज, कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। वाइल बी एंड सी कैन डू इट इन 8 डेज, कहते हैं कि बी और सी दोनों मिलके इसी काम को 8 डेज में पूरा करते हैं। एंड सी एलोन कैन डू इट इन 10 डेज, और अकेला सी इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। इफ़ ए स्टार्ट द वर्क एलोन ऑन फर्स्ट डे, कहते हैं कि ए स्टार्ट करता है पहले दिन से काम अकेले, एंड बी कंपनीज हिम ऑन द सेकंड डे, और बी उसको कंपनी देता है सेकंड डे से, एंड सी जॉइन्स देम ऑन थर्ड डे, और सी ज्वाइन करता है उनको तीसरे दिन से। देन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द टोटल वर्क, तो बताओ टोटल वर्क कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। 5 8 और 10 का एलसीएम होगा 40, तो जहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और अकेले सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो जहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ गई ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4,
बी और सी की एफिशिएंसी है 5, जिसमें से सी की 4 आ गई और बी की क्या होगी 1। अब ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी है 8, तो जिसमें बी और सी की हमारे पास है 1 और 4, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 होगी ए की एफिशिएंसी। अब उन्होंने ये बोला था कि पहले दिन अकेला ए काम करेगा, दूसरे दिन ए प्लस बी करेगा, बी भी ज्वाइन कर लेगा, और तीसरे दिन से ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे। तो नेक्स्ट डे भी तीनों होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे ए करेगा, ए की एफिशिएंसी है 3, यानी कि फर्स्ट डे 3 काम होगा। सेकंड डे बी ज्वाइन करेगा तो 3 + 1 4 होगा, और थर्ड डे तीनों की एफिशिएंसी है 8। फोर्थ डे भी 8 होगा, फिफ्थ डे भी 8 होगा, सिक्स डे भी 8 होगा, इसी तरह से काम चलता जाएगा। अब काम टोटल था कितना 40, तो देखिए फर्स्ट डे हो गया है 3, सेकंड डे हो गया 4, 4 और 3 7, 8 15, 8 23, 31 और 39, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 डेज में कितना काम हो गया 39। टोटल काम कितना था 40, काम बचा कितना 1 काम को करेगा कौन 8 रेशो से, क्योंकि 7 नेक्स्ट डे भी तो 8 से ही होगा, तो 6 डेज ये थे प्लस 1/8 डेज ये आ गए, तो 6 1/8 डेज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की सबकी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस तरह से सीधा सीधा बोला गया है उसी तरह से, ठीक है। जैसे ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। इन हाउ मैनी डेज दे अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो बताओ अकेला अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, 10, 12 और 20 का एलसीएम होगा 60, यानी कि 10 × 6 करेंगे 60, 12 × 5 करेंगे 60, और 20 × 3 करेंगे 60, ठीक है। तो यहाँ से 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 14, तो 1 टाइम यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 14/2 7। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई 7, यानी कि एक दिन का काम आ गया 7। अब हमने निकालना है सेपरेट अकेले अकेले का। तो देखिए अकेला ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को बाहर करना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 7, जिसमें से बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा। 2 होगी ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 2, तो ए कितने दिन में काम करेगा, काम टोटल कितना है 60, तो 60/2 करेंगे 30 आ जाएगा। 30 डेज़ में ए काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। ए करेगा 30 डेज़ में। इसी तरह से बी का निकालना होगा, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 7 में से ए प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी को बाहर निकालना होगा। तो सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 7 में से 3 जाएगा 4 होगी बी की एफिशिएंसी। तो बी काम कितने दिनों में करेगा, काम टोटल कितना है 60, तो 60/4 करेंगे 15 डेज़ आ जाएगा बी का काम। इसी तरह से सी के लिए तीनों की एफिशिएंसी 7 है, तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी को बाहर करना होगा। तो 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, 1 होगी सी की एफिशिएंसी। तो सी के डेज़ कितने होंगे, टोटल काम है 60, 60/1 करेंगे तो 60 ही डेज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ ए बी और सी का 30 15 60, 13 15 60, 30 15 60 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। कहते हैं कि दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं बट कुछ दिनों बाद ए छोड़ के चला जाता है, एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, और बचा हुआ काम बी करता है 5 दिनों में। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क। तो बताओ जब ए ने काम छोड़ा था तब कितने दिन हुए थे। तो सबसे पहले ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है।
तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ठीक है, अब उन्होंने बोला है दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। हम मान लेते हैं ये है टोटल वर्क, तो दोनों ने स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग में, और कुछ दिनों बाद मान लो ये होंगे कुछ दिन जहाँ पे ए ने छोड़ दिया होगा, तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा, बी कितने दिनों में इस काम को करेगा, 5 दिनों में। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये काम कितना होगा 5 × 3 यानी कि 15 काम हो गया। ये टोटल काम है कितना 60, तो 60 में से 15 काम को बाहर निकाल दिया जाए तो 45 काम होगा ये, और इस 45 काम को किया होगा ए प्लस बी ने किया होगा 45 काम, फिर इस जहाँ पे ए ने छोड़ दिया होगा। तो अब हम करेंगे 45 बाय ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की 7, तो 45/7, 45/7 होगा 7 × 6 42 और 3, तो 6 3/7 डेज दोनों काम करेंगे, तो ए ने छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो 6 3/7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू 30% ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। कहते हैं कि ए किसी काम का 30% 9 डेज में पूरा करता है, वेयर एज बी कैन डू 50% ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज, और बी उसी काम का हाफ करता है 12 डेज में। बोथ वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज। कहते हैं दोनों मिलकर काम को 10 दिन करते हैं। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 5 डेज, और बचा हुआ काम सी अकेला 5 दिनों में करता है। ए बी एंड सी टूगेदर विल कंप्लीट 30% ऑफ द सेम वर्क। तो बताओ ए बी और सी तीनों मिलकर काम का 30% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए काम का 30%, तो देखिए 30% अगर 9 डेज में पूरा हो रहा है तो 10% कितने डेज में हुआ होगा 3 डेज में, तो जहाँ से 100% कितने डेज में होगा 30 डेज में। तो ए से हम पूरा काम करवा लेंगे, ए काम को 30 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इसी तरह से बी काम का 50% 12 दिन में करता है। अगर आधा काम 12 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा 24 दिनों में। ठीक है, अब हम 30 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि टोटल वर्क निकाल लेंगे जो होगा 120। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 30 × 4, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब उन्होंने बोला है कि बोथ वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9। ये दोनों मिलके काम को 10 दिन करते हैं। एफिशिएंसी है इनकी 9, यानी कि एक दिन का ये 9 काम करते हैं, काम करेंगे 10 दिन, तो काम कितना हो जाएगा 90 काम हो गया 120 में से, क्योंकि टोटल वर्क है 120, तो बचा कितना काम 30 काम को सी करता है अकेले 5 दिनों में, तो जहाँ से सी की भी एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, तो अब ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 4 5 और 6। अब उन्होंने बोला है कि ए बी एंड सी टूगेदर विल कंप्लीट 30% ऑफ द सेम वर्क। तो वर्क कितना है 120 का 30% कितना होगा, 120 का 10% होगा 12, 30% होगा इंटू 3 करेंगे 36। तो 36 वर्क को तीनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 5 9 6 15, ये कट जाएगा 12 और ये कट जाएगा 5 से, तो 12/5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन में 12/5 नहीं है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेते हैं 5 5 × 2 10 10 और 2 12, 2/5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए मैंने पूरे चैप्टर में किसी भी टाइप को नहीं छोड़ा है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर चाहे वो परसेंटेज बेस हो, टूगेदर बेस हो, एफिशिएंसी बेस हो, जहाँ जॉइन बेस हो, जहाँ बेजेस के ऊपर हों, किसी भी टाइप के हों, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए ताकि आपका आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो और मैं यही चाहता हूँ कि आप साथ साथ अपनी तैयारी करते रहो। बेस्ट तरीका ये होगा मैथ करने के लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप साथ साथ नोटबुक बना लीजिए, ताकि जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपके पास खुद के नोट्स होंगे, आप आसानी से रिवाइज़ कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टूगेदर कैन डू इट। कहते हैं कि जितना टाइम बी और सी दोनों मिलके लगाते हैं उतना ए अकेले लगाता है। इफ़ ए एंड बी टूगेदर कुड डू इट इन 10 डेज। कहते हैं कि ए और बी दोनों मिलके काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, एंड सी एलोन इन 50 डेज, और अकेला सी 50 दिनों में काम को करता है। देन बी एलोन कुड डू इट इन
तो बताओ अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले उन्होंने बताया था कि जितना काम ए करता है उतना काम बी और सी दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। और उन्होंने दिया है कि ए प्लस बी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, अकेला सी काम को 50 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो जहाँ से ए प्लस बी सॉरी ए इक्वल टू बी प्लस सी है, तो जहाँ से सी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो होगी ए माइनस बी, ठीक है। तो जहाँ से देयरफॉर अगर इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूँ और इसे सेकंड मानूँ, तो जहाँ से सी आपका 50 डेज है तो सी की जगह जहाँ पे ए माइनस बी भी आ सकता है, क्योंकि सी इक्वल टू ए माइनस बी है। तो जहाँ से ए फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 10 होगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू 50 होगा। तो जहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो जो माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए से ए चला जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा। तो 10 और 50 का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा 50, 10 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो जहाँ से जब माइनस हो रहा होगा तो 5 में से बन जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 2b की जो वैल्यू है वह 4 के इक्वल है, तो b किसके इक्वल होगा 2 के। तो जहाँ से हमारे पास b की एफिशिएंसी आ गई 2। तो b का काम निकालना है, तो काम टोटल है 50, b की एफिशिएंसी है 2, तो 50/2 करेंगे 25 डेज। 25 डेज में बी अकेला काम को करेगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से एफिशिएंसी ऑफ रमेश इज रिड्यूस्ड बाय 40%। कहते हैं बुखार होने की वजह से रमेश की जो काम करने की क्षमता है वह 40% रिड्यूस हो जाती है, यानी कि घट जाती है, कम हो जाती है। हेंस ही टेक 12 मोर डेज देन अर्लियर टू कंप्लीट। जितना काम वह पहले लगा रहा था उस काम को करने में, उससे 12 डेज ज़्यादा लगेंगे ड्यू टू फीवर की वजह से, ठीक है। इफ़ नेक्स्ट डे ही स्टार्ट्स वर्किंग विद 50% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी। कहते हैं अगले दिन वह काम को स्टार्ट करता है 50% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, पहली एफिशिएंसी, यानी कि अगर पहले 2 काम करता था तो अब उससे 1 हो रहा है, ठीक है। नो इन हाउ मैनी डेज ही विल कंप्लीट द वर्क। तो बताओ अभी वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए मैं ट्रिक से ही करवाऊंगा। एक एफिशिएंसी उसकी आफ्टर थी, मतलब अब बाद में होगी, एक उसकी बिफोर थी, ठीक है। मान लेते हैं बिफोर उसकी जो एफिशिएंसी थी वह 100 थी, तो अब 40% कम हुई है तो 60 होगी। जहाँ से एफिशिएंसी की रेशो निकाल लेंगे हम, जो होगी 3:5। अगर एफिशिएंसी की रेशो 3:5 है तो टाइम की रेशो क्या होगी, टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, 5:3 होगा, ठीक है। यानी कि पहले वह दिन 3 लगा रहा था, अब उसको दिन 5 लगाने पड़ेंगे ड्यू टू फीवर। तो देखिए कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसके, 2, पहले 3 लग रहे थे अभी 5 लग रहे हैं, तो 2 लग रहे हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 मोर डेज लिखा है उन्होंने, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो पहले 3 डे लग रहे थे, तो 3 इंटू 6 करेंगे तो पहले 18 डेज में काम ख़त्म हो रहा था जब 100% एफिशिएंसी थी, ठीक है। लेकिन अब डेज कितने लग रहे हैं 5, तो अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 इंटू 6 करेंगे, सॉरी जहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, देखिए सिंपल, आप यहीं से देखिए कि पहले लगते थे काम में 18 डेज, ठीक है, और तब एफिशिएंसी थी 100%। जब 100% एफिशिएंसी थी तो डेज लग रहे थे 18, अब एफिशिएंसी 50% हो गई है, 50% हो रही है, यानी कि 100 का हाफ होगा। एफिशिएंसी घटेगी तो डेज बढ़ेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी घटेगी तो डेज बढ़ेंगे। एफिशिएंसी 100 से 50 हो रही है तो डेज 18 से 36 हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी उसकी एफिशिएंसी 50% है, तो अभी उसके डेज जो पूछा है वह 36 डेज लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन इज फ्रेंड ऑफ मुकुल एंड द रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज 7:5। कहते हैं अर्जुन फ्रेंड है मुकुल का
और उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वह 7:5 है, यानी कि अर्जुन अगर एक दिन में 7 काम कर रहा है तो मुकुल एक दिन में 5 करेगा। वर्क इन टूगेदर दे कंप्लीट 40% वर्क इन 8 डेज। कहते हैं कि दोनों मिलके काम का 40% 8 दिनों में पूरा करते हैं। एंड रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाय अर्जुन, और बचा हुआ काम जो होगा वह अर्जुन कंप्लीट करेगा। इफ़ फॉर डूइंग वर्क अर्जुन रिसीव्ड RS 24,000। कहते हैं काम के पैसे अर्जुन को कितने मिलते हैं? 24,000। फाइंड द अमाउंट डेट मुकुल विल रिसीव। तो बताओ मुकुल को कितने पैसे रिसीव हुए। देखिए अर्जुन और मुकुल की जो एफिशिएंसी है वह है 7:5। 7 और 5 दोनों की एफिशिएंसी बन जाएगी 12, और दोनों काम को 8 दिन करते हैं, तो 12 × 8 करेंगे 96 काम हुआ, लेकिन ये काम का 40% होगा। तो हम ये कह सकते हैं 40% काम जो है वह 96 के इक्वल है। तो 100% काम किसके इक्वल होगा? तो 100% काम होगा 240 के इक्वल। ठीक है, 240 होगा टोटल काम, टोटल वर्क। अब देखिए मुकुल और अर्जुन, अब 8 दिन तक दोनों काम करते हैं, बट फिर बचा हुआ काम अर्जुन करता है। इसका मतलब मुकुल छोड़ देता है, तो मुकुल की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 × 8 दिन 8 दिन काम किया है मुकुल ने, तो 40 काम किया होगा। ठीक है, तो टोटल काम है 240। 240 में से मुकुल का काम बाहर निकाल देंगे, यानी कि 200 काम होगा अर्जुन का। इसलिए टोटल वर्क है 240, जिसमें से 40 करेगा मुकुल और अर्जुन करेगा 200। तो 40 और 200 काम की रेशो बन जाएगी 1:5। तो अगर 5 काम के अर्जुन को मिलते हैं 24,000, 5 काम के 24,000 मिलते हैं, तो 1 काम के कितने मिलेंगे? अगर 5 की वैल्यू 24,000 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू होगी 4,800 के। आप इसको खुद निकाल देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4,800, यानी कि मुकुल को कितने पैसे रिसीव होते हैं? 4,800, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B together can do a piece of work in 48 days. B and C together do the same work in 36 days. If first 24 days A work alone, next 36 days B work alone, and remaining work complete by C in 20 days, then find in how many days A and C complete together. कहते हैं कि A और B किसी काम को 48 डेज में पूरा करते हैं, उसी काम को B और C 36 डेज में पूरा करते हैं। कहते हैं कि इफ़ अगर 24 डेज, पहले 24 डेज ए काम को अकेला करेगा और नेक्स्ट 36 डेज बी काम को अकेला करता है, और बचा हुआ काम कंप्लीट करता है सी 20 डेज में, देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए एंड सी कंप्लीट टूगेदर वर्क। तो ए और सी मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी किसी काम को 48 डेज में पूरा करते हैं, उसी काम को बी और सी 36 डेज में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे। 48 और 36 का एलसीएम होगा 144, जिसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 3 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 4। ठीक है, अब निकालना क्या है हमने? ए प्लस सी का काम, ए प्लस सी का काम। तो काम टोटल आ गया हमारे पास 144, नीचे हमें चाहिए ए प्लस सी की एफिशिएंसी। तो देखिए इस क्वेश्चन का निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे तो ये बड़ा लेंथी जाएगा, आप अजूम कर लीजिए एफिशिएंसी को ए बी और सी की। देखिए अब लेट कर लीजिए, ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो जहाँ से बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1। ठीक है, बी की एफिशिएंसी होगी 1, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, जिसमें से बी की आपके पास अगर 1 है तो सी की क्या होगी? 3। बस इतना सा आपने इसमें अजूम करना है, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो ए प्लस बी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है? 3, बिल्कुल 3 ही है। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, बिल्कुल 4 ही है। ठीक है, तो निकालनी किसकी है? ए और सी। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की 2 है, सी की 3 है, यानी कि दोनों की मिलके कितनी आ जाएगी? 5। 144/5, 144/5 बनेगा आपका 28 4/5 डेज।
ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 18 डेज। कहते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलके एक साथ काम को 18 डेज में पूरा करते हैं। ए एंड बी टुगेदर वर्क ट्वाइस एज सी। कहते हैं कि ए और बी सी से 2 गुना काम करते हैं। ए एंड सी टुगेदर वर्क थ्राइस एज मच एज बी। तो ए और सी बी से 3 गुना काम करते हैं। इन हाउ मैनी डेज ए फिनिश द वर्क एलोन। बताओ अकेला ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को 18 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला क्या है कि ए प्लस बी रेशो सी, इनकी जो एफिशिएंसी है वह ए और बी की ट्वाइस है सी से, तो 2 रेशो 1 आ जाएगा। इसी तरह से ए प्लस सी की थ्राइस है बी से, तो ये 3 रेशो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जहाँ से बी का बताना है, तो बी का बताने के लिए सबसे पहले हमें इनकी रेशो को बराबर करना होगा। तो देखिए 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 है। इस 4 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ कर दो और इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, तो न्यू रेशो क्या बन के आएगी, न्यू रेशो आ जाएगी 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3। तो ये रेशो आ गई ए प्लस बी रेशो सी और ए प्लस सी रेशो बी, यानी कि बी की रेशो आ गई जहाँ से। अब हमने रेशो को इक्वल कर लिया है, तो जहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी की जो एफिशिएंसी है वह 3 है और सी की जो एफिशिएंसी है वह 4 है। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 8 है, जिसमें से बी की 3 है, तो ए की क्या होगी 5, ए की होगी 5। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है, तो तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी 5 4 9 3 12। ठीक है, और तीनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं 18 डेज में, जहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क होगा टोटल डेज इंटू टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल डेज दिए हैं 18, टोटल एफिशिएंसी हमने निकाल ली है 12, तो 18 इंटू 12 होगा 216। अब निकालना किसका है ए का, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये बन जाएगा 216 टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी 5। तो 216 बाई 5 बनेगा आपका 43 1 बाय 5, 43 1 बाय 5 डेज, 43 1 बाय 5 डेज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गैरिसन ऑफ 2000 मैन हैज़ प्रोविजंस ऑफ राशन फॉर 66 डेज एट द एंड ऑफ ए फोर्टनाइट reinforcement arrives and it is found that a ration will last only for 20 days more. The strength of the reinforcement is। कहते हैं कि 2000 लोगों की एक गैरिसन में 66 दिनों के लिए राशन का प्रावधान है। एक पखवाड़े के अंत में सुदृढ़ीकरण आ जाता है और यह पाया जाता है कि राशन केवल 20 दिनों तक चलेगा। बताओ जो सुदृढ़ीकरण आया है उसकी ताकत क्या थी। ठीक है, देखो पहले हम निकालेंगे टोटल कंजप्शन, खपत कितनी होगी, तो 2000 मैन इंटू 66 डेज आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं एट द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्तों के बाद, यानी कि 14 डेज के बाद। तो 14 डेज के बाद और रेनफोर्समेंट अराइव्स हो जाती है, और पर्सन आ जाते हैं। ठीक है, और जो राशन था वह 20 डेज और चलेगा, सिर्फ 20 डेज चलेगा और। ठीक है, तो सबसे पहले हम 14 डेज़ का मतलब 14 डेज़ के बाद आती है, तो 14 डेज़ का तक यही रहेंगे 2000 मैन ही, तो जहाँ से 2000 इंटू 14 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर 2000 इंटू 66 में से माइनस कर देंगे 2000 इंटू 14, तो ये आपका रह जाएगा 2000 इंटू 52। अब जो 2000 इंटू 52 कहते हैं कि इसके बाद और रेनफोर्समेंट अराइव हो जाती है और पर्सन आ जाते हैं। तो 2000 पहले थे, हम मान लेते हैं एक्स और आ जाते हैं, और यह जो राशन है वह चलता है 20 डेज, तो जहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा आपका 2000 इंटू 52 इक्वल टू 2000 इंटू 20 प्लस 20 इंटू एक्स 20 एक्स, तो ये बन जाएगा 2000 इंटू 52 माइनस 2000 इंटू 20, और यह इक्वल होगा 20
एक्स के, तो जहाँ से 2000 कॉमन आ जाएगा, 52 में से 20 निकलेगा तो 32 आ जाएगा। तो जब बन जाएगा आपका 2000 इंटू 32 किसके इक्वल होगा, 20x के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 चला जाएगा, 2 इंटू 100 होगा 200, तो 32 इंटू 100 होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और मैं बता दूं आपको, इसी तरह का एक क्वेश्चन JKPSI में भी आया था। जब मैं JKSSB के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें मैं वो क्वेश्चन भी पक्का करवाऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट टाइम एंड वर्क। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आ गया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और जो आपके कुछ पर्सनल दोस्त हैं उनसे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। देखिए यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना सा काम तो आपका भी बनता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।